हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो कि जा रही है जुलाई या अगस्त में। आप लोगों ने बहुत अच्छी सी पढ़ाई की, पूरी साल पढ़ाई की, और लेकिन कुछ टाइम ऐसा आ गया जब आपकी पढ़ाई की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई। तो बच्चों, मैं पीआर सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय पीआर सर में। बच्चों, मैं आपको केमिस्ट्री का एक शॉर्ट वे में रिवीजन करा रहा हूं। इसको मोटिवेशनल क्लास भी कह सकते हैं, रिवीजन क्लास भी कह सकते हैं। कल या पिछले वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जो आज जुड़े हैं, इससे पहले का हमारा वीडियो देखें, मैंने सॉल्यूशन का रिवीजन कराया था। आज मैं करा रहा हूं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का रिवीजन। तो चलिए, समय को ना जाया करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों में बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो जाए। ये वीडियो स्टूडेंट हित में मैं बना रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला करना ही मेरा हित है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हेलो एल्केन, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि हो सकता है एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन छोटा कर दिया जाए, क्वेश्चन पैटर्न बदल दिया जाए, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं निकल के। तो ऐसी कंडीशन में एनी हाउ हमें अपने सिलेबस पर कमांड रखनी है दोस्त, चाहे कैसे आप पूछ लो। ये चीज़ रखनी है आपको माइंड में कि हमको तो अपना सिलेबस कमांड रखना है। आप चाहे जैसे पूछ लो, चाहे हमसे एमसीक्यू पूछ लो, चाहे डिस्क्रिप्टिव पूछ लो, चाहे लॉन्ग आंसर पूछो, चाहे शॉर्ट आंसर पूछो, चाहे वेरी शॉर्ट पूछो, ठीक है ना। तो अब कैसे हमको तैयार करना है, तो आज ये यूनिट चला रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये यूनिट बोर्ड कह रहा है कि हम आपसे 5 मार्क्स का इससे पूछने वाले हैं बेटा। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल तो होते नहीं है। अब न्यूमेरिकल नहीं है तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग वाले आते हैं, रीजन और रिएक्शन की अपनी तरीके हैं। रिएक्शन आपसे कैसे कैसे पूछ सकते हैं, वो रिएक्शन पूछ सकते हैं आपसे व्हाट हैपेंस व्हेन में, वो रिएक्शन आपसे पूछ सकते हैं हाउ विल यू कन्वर्ट में, वो रिएक्शन कोई आपको चेन दे देंगे, उसमें कहीं ए गायब कर देंगे, कहीं एक्स गायब कर देंगे, कहीं वाई गायब कर देंगे, कहीं बी गायब कर देंगे, इस तरीके से कहेंगे, कहीं रिएक्टेंट लिखवा लेंगे, कहीं मेन प्रोडक्ट लिखवा लेंगे बच्चों आपसे। इस तरीके से हमको काम करना है। अब तो रिएक्शन का कोई ठिकाना नहीं, हमें तो सारी रिएक्शन आनी है हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बच्चों। तो बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन में। ऐसा करना है, इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना। 2 क्या, आप एक 3 पार्ट इसके कर लेना। एक पार्ट करिएगा हेलो एल्केन का, एक पार्ट करें हेलो एल्केन, एक पार्ट करें हेलो एरीन का। और इसमें सेपरेटली पढ़ना बेटे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो फंडा है वो आप सेपरेटली पढ़ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैं कोई कोर्स नहीं कराने जा रहा हूं, आप अपने नोट्स को पास में रखिए। पूरी साल आपने जो मेहनत की है उसको बस एक बार पन्ने पलटने हैं, रिवीजन करना है। तो रिवीजन कैसे करना है, चलिए, जिस दिन ये यूनिट उठाते हैं, सपोज करिए आज ये यूनिट उठाई, तो हमको ये यूनिट पूरी मिलके खत्म करनी है, तब आपको अपना काम बंद करना है। हेलो एल्केन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एल्केन से होती है स्टार्टिंग बेटा। एल्केन से क्या करें, एल्केन से कोई हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड हो जाती है। ये हमारा एल्केन है। पहले नंबर पर हम हेलो एल्केन की कुछ बात करते हैं, मेन पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। कि बेटा ये होता हमारा कोई एल्केन,
एल्केन से कोई हाइड्रोजन हटती है, किसके द्वारा हटती है? हेलोजन के द्वारा हटती है। हमको क्या मिलता है? हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन आप पढ़ रहे हैं डिटेल में, हेलो एरीन बाद में पढ़ाया जाएगा। तो हेलो एल्केन जब हमने ये जान लिया कि एल्केन से आया है, तो अब हम इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन में नंबर के बेस पे। नंबर ऑफ, जल्दी जल्दी, नंबर ऑफ हम लोग कैसे कैसे करेंगे, फास्ट रिवीजन है। नंबर ऑफ हेलोजन एटम। बेटा नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पर अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो कैसे होगा कि आप इस तरीके से कर सकते हो, CH3 CH2X, मतलब ये मोनो हो गया, CH2X, X का मतलब आप समझते हैं वाली बात ही, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। CH2X ये आपका डाई हो जाएगा। नोट्स को पास में रखिए, जो एक कॉपी पास में रखिएगा, जो आपको उचित लगे वो नोट कर लीजिए। CH2X, CHX, CH2X, बोलो बेटा ये कैसा हो गया? ट्राई हो गया। राइट सर जी, ये मोनो डाई ट्राई। अब उसके बाद क्या बात आती है? उसके बाद हम किसके बेस पे कर सकते हैं? उसके बाद हम जो हमारा कार्बन एटम है जिससे हमारा हेलोजन एटम अटैच है, उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इस पर हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ये कार्बन ऑफ CX। इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसमें कौन सा? तो नंबर 1 पे आते हैं, ये CX पर, इस कार्बन पर sp3, इस तरीके से लिख लो sp3CX, कि जिन पे ऐसा कार्बन जिसपे ये sp3 हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो रहा है, तो इसमें कौन से आ जाते हैं? इसमें बच्चों आ जाते हैं एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड, और इन्हीं को क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन भी कहते हैं। एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन भी कहते हैं बच्चों। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारा कार्बन जो है ये इस तरीके से ये जो कार्बन है और उस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक बात और जान लीजिए, एल्किल हैलाइड को फर्दर डिवाइड किया गया बेटा। एल्किल हैलाइड को, ये एल्किल हैलाइड समझ गए कि जिनमें कार्बन ऐसे हैलाइड या ऐसे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बेटा एल्किल हैलाइड्स को हमने फर्दर 3 कैटेगरी में बांटा, आपको अच्छी तरीके से मालूम है, एक रफ लेके बैठिए, नोट करते जाइए। 3 कैटेगरी में बेटा बांटते हैं। वो कैसे? प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री और टर्शरी 3 डिग्री। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं इसमें, हेलो एल्केन हेलो एरीन में। बेसिक भी क्लियर हो रहा। प्राइमरी सब बच्चों को मालूम है। प्राइमरी में क्या होता है? एक हमारा ऐसा कार्बन कि जिस पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, हेलोजन तो सभी में एक ही रहेगा, 2 एल्काइल ग्रुप हो, और टर्शरी में 3 एल्काइल ग्रुप हो। इस तरीके से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की स्टडी करते हैं। इसके बाद एलाइलिक हैलाइड, वो एल्किल हैलाइड के बाद आ जाता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, एल्किल हैलाइड को आपको समझाया गया। हाँ बच्चों, अगला आते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स में आपने पढ़ रखा है, एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है? एलाइलिक हैलाइड
एलाइलिक हैलाइड में बेटा ये बात होती है कि हमारा जो हैलोजन है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है कि वो कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट उसके जस्ट बाद जो कार्बन आएगा वो कार्बन कैसा होगा, वो कार्बन होगा हमारा कैसा, sp2, वो कार्बन होगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो उसको कह देते हैं एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसके जस्ट बाद ये जो हमारा कार्बन होगा वो हमारा कार्बन कैसा होगा, एलाइलिक हैलाइड। इस पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। चलो बच्चों नोट कर लो जल्दी से। इस तरीके से नोट कर लेते हैं इसको। एलाइलिक हैलाइड में सॉरी 1 मिनट, ये इस तरीके से नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, साइक्लो कंपाउंड है हमारा ये, इस तरीके से एलाइलिक हैलाइड। अब बच्चों लाएंगे कि ऐसे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन हमारा जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नंबर नेक्स्ट sp2, कार्बन कैसा, sp2। तो इसमें सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड बच्चों, विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड में यूं समझ लीजिए कि जिससे हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है, द हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये विनाइलिक हैलाइड हो सकता है। और आप कहाँ जा सकते हैं, आप इसमें जा सकते हैं, एरिल हैलाइड में जा सकते हैं, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया। क्लासिफिकेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लिख के प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ये तैयार करनी होती हैं। एलाइलिक हैलाइड नेमिंग आपको आती है, हेलो प्लस एल्केन इक्वल टू हेलो एल्केन, इस तरीके से नेमिंग करिएगा। हेलो प्लस एल्केन गिव्स अस हेलो एल्केन। अच्छा, फिर उसके बाद आती है कि हमारे कोई आर एक्स हैं, आर एक्स कैसे कैसे आप बना सकते हो, आप बना सकते हो एल्केन से, आप बना सकते हो एल्केन से। एल्केन से कैसे बनाया जा सकता है सर जी, X2 न्यू माइनस HX, आपको RX मिल जाएंगे। एल्केन बोले तो RH, ये लो एल्केन से आप बना सकते हो। नंबर 2 आप एल्कोहल से बना सकते हो। एल्कोहल में तो भाई मेरे कई तरीके हैं, एल्कोहल में देख लो, एल्कोहल में आप HCl से रिएक्शन करा दीजिए, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 एक तरीका। एल्कोहल पर आप NaBr प्लस H2SO4 की रिएक्शन करा सकते हो, इससे बन सकता है। एल्कोहल पर आप PX3 की रिएक्शन करा सकते हो, PX3 की रिएक्शन करा सकते हो। एल्कोहल पर आप PX5 की रिएक्शन करा के PX3 PX5 समझ रहे हो, PCl3 PCl5 पेंटा हैलाइड, फास्फोरस पेंटा हैलाइड, फास्फोरस ट्राई हैलाइड। एल्कोहल से बहुत मेथड है, 1 2 3 4, और एक दो मेथड कर सकते हैं। थायोनिल क्लोराइड से आप बना सकते हो SOCl2, डिटेल आपने पढ़ रखा है। इस तरीके से हम एल्कोहल से बना सकते हैं, हम एल्कीन से बना सकते हैं, एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2
एल्कीन में बेटा दो बातें आएंगी, ध्यान रखिए, एक इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एक इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, मतलब एक मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, एक एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। तो आप इसको कैसे करेंगे, ये इसके दो मेथड होंगे, इसके दो मेथड, एक पेरोक्साइड में आपको नॉर्मल मिलेगा, नॉर्मल हेलो एल्केन, और जब आप कर लेंगे नॉर्मल इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तब आपको आइसो एल्किल हैलाइड ये मिलने वाला है। इसमें नॉर्मल प्रोपिल हैलाइड ऐसे भी कह सकते हैं। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये HBr की रिएक्शन, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और दो एक रिएक्शन है, और रिएक्शन डिटेल में आप पढ़िएगा। फिन-कैल्स्टिन रिएक्शन एक होगी, फिन-कैल्स्टिन रिएक्शन, फिन-कैल्स्टिन रिएक्शन, फिन-कैल्स्टिन रिएक्शन, फिन-कैल्स्टिन रिएक्शन में क्या करेंगे आप, RX आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे RX आपका हो सकता है कोई क्लोरो एल्केन, कोई ब्रोमो एल्केन। ये सब्स्टिट्यूशन है, डिस्प्लेसमेंट है कि किसी हेलोजन को दूसरे हेलोजन से आप डिस्प्लेस करते हैं। RX ये क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और सोडियम आयोडाइड की आप रिएक्शन करा दीजिए। ये रिएक्शन जो होती है एसीटोन के प्रेजेंस में होती है। तो RI एल्किल आयोडाइड के लिए ये रिएक्शन बनी हुई है, दो नेम रिएक्शन रही। इसके बाद फिन-कैल्स्टिन रिएक्शन के बाद बच्चों आएगी एक रिएक्शन और है जो कि फ्लोरो एल्केन के लिए है, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। इस तरीके से स्वार्ट्स रिएक्शन आएगी। स्वार्ट्स रिएक्शन में आपका RX यहाँ पर और यहाँ पर ये X जो है वो क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है दोनों ही रिएक्शन में। प्लस यहाँ पे आप ले सकते हैं AgF सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको RF मिलेगा और प्लस AgX। इस तरीके से ये रही प्रोपरेशन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड की दो तरीके की होती हैं, दो तरीके की प्रॉपर्टी है बच्चों, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप उसमें पढ़ सकते हैं, कलर, ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये वैसे सारे के सारे इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। इस तरीके से अब आते हैं हम लोग किस प्रॉपर्टीज पे, केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करी जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम आपको एक सेपरेटली वीडियो, अगला वीडियो जो कि आपको कल मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आना है, प्रिपरेशन से भी क्वेश्चन आना है। ये आज के वीडियो में हमने आपको क्लासिफिकेशन कराया, आज के वीडियो में हमने आपको क्लासिफिकेशन कराया, किस तरीके से हेलो एल्केन को क्लासिफाई किया गया, किस तरीके से हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कराई जा सकती है। हमने डिफरेंट मेथड बताए, हमने एल्केन से बताया, हमने एल्कोहल से बताया, हमने एल्कीन से बताया, दो स्पेसिफिक मेथड बताए, फिन-कैल्स्टिन, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब इतना जान लेने के बाद अब बात आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको ये लेक्चर नंबर 2 में आपको मिलेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। हेलो एल्केन कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं, रिएक्शन से क्वेश्चन आना है। तो अगले वीडियो में आप देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, और बहुत सारा कुछ आपको मिलेगा जो बोर्ड से रिलेटेड है। जरूर वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सारे फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।